डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। चुनावी चंदे का विवरण देने को लेकर भारतीय स्टेट बैंक की समय बढ़ाने संबंधी फरियाद पर स्वाभाविक ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विराम। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तक का समय दिया था कि वह सारा विवरण निर्वाचन आयोग को सौंप दे। विराम। उस विवरण को 1 हफ्ते के भीतर निर्वाचन आयोग को सार्वजनिक करना था। विराम। मगर अब स्टेट बैंक का कहना है कि बॉन्ड के रूप में जो भी चुनावी चंदा दिया और लिया गया था उसका हिसाब किताब 2 जगहों पर जमा है और उनका मिलान करने में वक्त लग जाएगा, इसलिए उसे 30 जून तक का समय दिया जाए। विराम। उसकी यह दलील किसी के गले इसलिए नहीं उतर रही कि आज जब बैंकों का सारा कामकाज डिजिटलीकृत हो चुका है और किसी भी खाते के लेन देन का विवरण एक बटन दबाते ही निकल आता है, तब स्टेट बैंक को कुल 22,217 बॉन्डों का हिसाब किताब निकालने में इतना वक्त क्यों लगना चाहिए। विराम। स्टेट बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। विराम। देश के छोटे से छोटे हिस्से यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी उसकी शाखाएं हैं, उसके लाखों ग्राहक हैं। विराम। इतने बड़े कारोबार को देखने के लिए हजारों कर्मचारी हैं जो रोज लाखों का लेन देन का हिसाब किताब रखते हैं। विराम। उसके पास अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर हैं। विराम। फिर भी हैरानी की बात है कि उसे 22,000 बॉन्डों का हिसाब जुटाने के लिए इतना वक्त चाहिए। विराम। बॉन्ड के जरिए गुप्त तरीके से चुनावी चंदा लेने की प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने असंवैधानिक करार दिया था। विराम। उसने बीते करीब 5 वर्षों में इस तरह हुई चंदे की लेन देन का विवरण सार्वजनिक करने का आदेश दिया था ताकि लोगों को पता चल सके कि किस राजनीतिक दल ने किन किन लोगों और कंपनियों के कितना चंदा लिया। विराम। दरअसल आरोप था कि कई घाटे में चल रही कंपनियों ने भी राजनीतिक दलों को करोड़ों रुपए का चंदा दिया है। विराम। इसमें रिश्वत, काले धन को सफ़ेद करने और फर्जी नाम से चल रही विदेशी कंपनियों के जरिए धन शोधन का मामला भी बन सकता है। विराम। चूँकि चंदा उगाही की इस पूरी प्रक्रिया को सूचना अधिकार के दायरे से बाहर रखा गया था, इसलिए इसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। विराम। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे राजनीतिक दलों के बराबरी के हक का उल्लंघन और असंवैधानिक करार दिया था। विराम। कुछ लोगों के इस तर्क को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि स्टेट बैंक इसलिए जून तक का समय मांग रहा है कि तब तक लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके होंगे और चुनावी चंदे में आए नामों को लेकर राजनीतिक विवाद पैदा होने से बचा जा सकेगा। विराम। चूँकि पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक चुनावी चंदा सत्ताधारी दल को मिला है, इसलिए विपक्षी दलों को इस पर अंगुली उठाने का मौका मिल गया है। विराम। सर्वोच्च न्यायालय स्टेट बैंक की फरियाद पर क्या रुख अख्तियार करता है,
देखने की बात है विराम। मगर जिस तरह उसने इस पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया, उससे उम्मीद बनती है कि इस पर वह कड़ा रुख अपना सकता है विराम। स्टेट बैंक की इस दलील को मान भी लिया जाए कि चुनावी बॉन्ड के ब्यौरे का एक हिस्सा हाथ से दर्ज किया गया है, तब भी अगर मंशा सही हो, जिम्मेदारी से बचने का मामला नहीं हो और सिर्फ कुछ कर्मचारियों को इसी काम में लगा दिया जाए, तो सारा विवरण सामने आने में वक्त नहीं लगेगा विराम। पैरा आमतौर पर हर क्षेत्र में तकनीक के प्रसार ने लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरत से लेकर कई तरह की सुविधाओं तक पहुंच को आसान बनाया है विराम। मगर तकनीकी विकास के दायरे में ही जैसे जैसे डिजिटल दुनिया में एक नया समाज बन रहा है, सोशल मीडिया के मंचों का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे कई तरह के जोखिम भी सामने आ रहे हैं विराम। खासकर ऐसे लोगों के लिए खतरे ज़्यादा हैं जो इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया की प्रकृति को लेकर एक परिपक्व समझ नहीं रखते और कई बार आभासी दुनिया के संजाल में उलझ जाते हैं विराम। पैसों की ठगी या बैंक खातों से पैसा निकाल लेने जैसे अपराधों से इतर डिजिटल दुनिया की गतिविधियों के बीच रिश्तों में अपराध अब एक जटिल रूप में सामने आ रहा है विराम। हाल ही में दक्षिण पश्चिम दिल्ली में एक लड़की से उसके दोस्त ने बलात्कार किया, जो कुछ ही समय पहले सोशल मीडिया पर उसके संपर्क में आया था विराम। इससे पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिनमें किशोर उम्र की लड़कियों को सोशल मीडिया पर हुई जान पहचान के बाद बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का शिकार होना पड़ा विराम। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए कई किशोर और युवा अपने संपर्कों और दोस्ती का विस्तार तो करते हैं, मगर अब वह सुरक्षित नहीं रह गया है विराम। खासकर कुछ किशोर व लड़कियां इसके संवेदनशील पहलुओं पर परिपक्व समझ नहीं रखती और भावुकता में लिए गए निर्णय की वजह से कई बार आपराधिक प्रवृत्ति के लड़कों की चाल में फंसकर खुद को खतरे में डाल लेती है विराम। विवेक और परिपक्वता के कमज़ोर धरातल पर खड़ी लड़कियों को इसका खमियाजा ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है विराम। विडंबना है कि जो सोशल मीडिया दुनिया को जानने समझने का जरिया होना चाहिए था, उसके लापरवाह या फिर बेजा इस्तेमाल ने इसे अपराध के एक अड्डे की शक्ल देना शुरू कर दिया है विराम। इस आभासी माध्यम पर अगर कभी दो लोग आपस में जुड़ते हैं तो एक दूसरे को जान समझ पाने की स्थितियां वैसी नहीं बनती जो वास्तविक जीवन की दोस्ती या संबंधों से होती है विराम। आभासी संसार में हुई दोस्तियों में भी वास्तविक दुनिया की दोस्ती की संवेदना की खोज अक्सर मृग मरीचिका साबित होती है विराम। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के आंकड़ों के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद
में 8.4% की वृद्धि हुई है विराम। यह वैश्विक मंदी के बीच भारत के तेज विकास का संकेत है विराम। कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनसे दुनिया की कई विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं मंदी में पहुंच गई हैं विराम समाप्त।